अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल है इंशाल्लाह सर। वैसे आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कोर्ट मैरिज कैसे करें। हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, कपल्स एक दूसरे से उनके अंडरस्टैंडिंग है, कपल्स एक दूसरे से इंटरेस्टेड है, मोहब्बत करते हैं। ऑफ कोर्स अपनी पसंद की शादी करना हमें इस्लाम भी इजाज़त देता है और कानून भी इजाज़त देता है। शर्त ये कि हम अगर एडल्ट है तो हम अपना राइट ऑफ फ्री विल एक्सरसाइज कर सकते हैं और हम अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हमें अपना पसंद का पार्टनर मिलना चाहिए, अपनी पसंद की बीवी मिलनी चाहिए, अपनी पसंद का हस्बैंड मिलना चाहिए। और जब तक हमें अपनी पसंद का पार्टनर नहीं मिलेगा हम ज़िंदगी अपनी अच्छी तरीके से नहीं गुजार सकते। ये एक हमारा बेसिक बुनियादी राइट है। चुनांचे कानून इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि आप अगर किसी में इंटरेस्टेड हैं, आप ऑफ कोर्स उसके साथ आप शादी करना चाहते हैं। जो हमारे मुआशरे के फरसूदा रस्म रिवाज है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे, या किसी इंटरकास्ट का मसला है, ज़ात बरादरी का मसला है, हमारे वालिदैन इजाज़त नहीं दे रहे, वो कहते हैं नहीं आपने शादी नहीं करनी, तो उस सूरत में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आप कोर्ट मैरिज करें कैसे, हम अपने पसंद के पार्टनर के साथ शादी करें कैसे। सबसे पहले बात तो ये है कि आपके पास पर जो रिक्वायरमेंट है इस कोर्ट मैरिज से पहले, एक आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, फिर आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। सॉरी, पहली बात तो यह है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए जरूरी है कि दोनों एडल्ट होने चाहिए। ये याद रखें, दोनों एडल्ट होने। अब एडल्ट किसे कहते हैं, इसमें मेजॉरिटी एक्ट को अगर हम देखते हैं, मेजॉरिटी एक्ट में एडल्ट की डिफाइन किया गया है वो पर्सन, चाहे लड़का है या लड़की है, जिसने अब 18 साल जिसकी उम्र हो गई है, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल की उम्र जो ही होती है वो एडल्ट हो जाते हैं। 18 साल की उम्र है। अब उसके लिए शादी के लिए अगर हम देखते हैं सिंध में है तो सिंध मैरिज रजिस्ट्रेट एक्ट भी बनाया गया, उसमें भी यही कहा गया है कि 18 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते, चाहे अब लड़का है या लड़की है। फिजिकली ऑफ कोर्स अब पहले से जवान हो सकते हैं, 12 साल में 14 साल में लड़की हो सकती है, लड़का भी 17-16 साल में हो सकता है, मगर सिर्फ फिजिकली जवान होना काफी नहीं है, मेंटली तौर पर मैच्योर होना भी जरूरी है। और इसके लिए कम से कम एज जो रखी गई है वो 18 साल, यानी वो दोनों जो है वो एडल्ट होने चाहिए। इसके अलावा दोनों का वैलिड आइडेंटिटी होनी चाहिए, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर और कार्ड जैसे रजिस्ट्रेशन है, CRC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसके मुताबिक स्कूल का सर्टिफिकेट है, उसके मुताबिक आपकी उम्र 18 साल से हो गई है। उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए जैसे ये साबित हो कि वाकई आप ज़बानी कलामी आप नहीं कह सकते कि मैं 18 साल का हूं या 18 साल की हूं लड़की है। उसके लिए प्रूफ भी होना चाहिए कि वाकई आप 18 साल के हैं, कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। वो नहीं बना तो आपके पास चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, वो नहीं है तो फिर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, वो नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, जिससे ये साबित हो रहा हो कि आपकी उम्र 18 साल है। जरूरी नहीं है आपके पास शनाख्ती कार्ड हो, बिना शनाख्ती कार्ड के भी आप शादी कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और दूसरी बात जो है मजहब है, रिलीजन, इंटर रिलीजन मजहब, इंटरफेथ रिलीजन मजहब में शादी आप नहीं कर सकते। याद रखें, मुसलमान है तो मुसलमान से शादी होगी। हाँ, अगर मुसलमान मर्द है तो आप क्रिश्चियन लड़की से मुसलमान मर्द शादी कर सकता है, अहले किताबिया से शादी कर सकता है मुसलमान मर्द, लेकिन मुसलमान औरत दूसरे मजहब से शादी नहीं कर सकती। मुसलमान औरत किसी और मजहब से शादी नहीं कर सकती। और बाकी जो बुत के पुजारी उनसे तो किसी भी मुसलमान, चाहे लड़का है या लड़की है, उसकी शादी नहीं हो सकती। ये जरूरत है कि दोनों आप एडल्ट होने चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए 18 साल उम्र का, और तीसरी बात है आपका मजहब सेम होना चाहिए। ये चीजें हैं तो आप वकील को कंसल्ट करें, वकील से एंगेज करें शादी के लिए। अब उसके लिए वकील एक फ्री विल बनाएगा। फ्री विल बेसिकली लड़की के लिए होती है कि मैं अपनी ही मर्जी से, चूंकि मैं एडल्ट हूं, मैं लॉ को इस्तेमाल करते हुए अपने
رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہو اپنی مرضی سے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے، بغیر یوز آف انٹاکسیکیشن، بغیر کسی نشہ کے، بغیر کسی دباؤ کے میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں، وہ بیفور دی مجسٹریٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ جسٹس آف پیس کے سامنے بھی وہ سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، یہ فری ول ہوگا۔ اس کے بعد اس بیس پر نکاح آپ کا پرفارم کیا جائے گا، جس میں ایجاب اور قبول ہوگا، ان پریزنس آف دا وٹنس ہوگا، اور ایک مجلس ہوگا جس میں قاضی ہوگا، نکاح رجسٹرار ہوگا، وہ آپ کا نکاح پڑھوائے گا۔ اور اس کے بعد نکاح پڑھوانے کے بعد وہ ڈاکومنٹ آپ کو ایشو کیے جائیں گے۔ ڈاکومنٹ آف کورس جو نکاح نامہ ہے وہ آپ کو یا اردو یا انگلش جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ کو ایشو کیا جائے گا۔ 2 نکاح نامہ ملیں گے، ایک لڑکی کے لیے ہوتا ہے، ایک لڑکے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نکاح نامہ ملے گا، اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کی رجسٹریشن MRC میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی نادرا میں رجسٹر کرا کے وہ اپنے لائر کے تھرو یہ چیزیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لائر آپ کو بیسکلی 2 نکاح نامے دے گا، جو ڈاکومنٹ آپ کو حوالے کرے گا، یاد رکھنا 2 نکاح نامے آپ کو ملنے ضروری ہے، ایک لڑکے کا ایک لڑکی کا۔ اس کے علاوہ کوڈ کا فری ویل یا 164 کا سٹیٹمنٹ ہے یا فری ویل جو بھی ہے وہ کوڈ کا ڈاکومنٹ تیسرا ڈاکومنٹ ہو گیا، اور چوتھا جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کا نادرا کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوگا۔ یہ یاد رکھیں 4 ڈاکومنٹس اگر آپ کورٹ میرج کرتے ہیں تو یہ 4 ڈاکومنٹ آپ ضرور لیجئے گا۔ آف کورس آپ نے فیس پے کی ہے، آپ نے وکیل کو انگیج کیا، اس کی سروسز لی ہیں، چاہے آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ 4 ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کو لینے ہوں گے۔ وہ 4 ڈاکومنٹ 2 نکاح نامے، ایک کوڈ کا ڈاکومنٹ، 3 ہو گئے، اور چوتھا نادرا کا میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ یہ 4 ڈاکومنٹ آپ ضرور حاصل کیجئے گا۔ باقی فیس کے بارے میں بہت سے پوچھتے ہیں کہ فیس کتنی ہوتی ہے۔ دیکھیں فیس ہر وکیل کی مختلف فیس ہوتی ہے، اور جو اس میں آفیشیل اتنی فیس نہیں ہوتی۔ آف کورس سارے زیادہ تر جو فیس ہوتی ہے وہ پروفیشنل فیس ہوتی ہے، وکیل آپ سے فیس لے گا، چنانچہ وکیل مختلف وکلا کی مختلف فیسیں ہوتی ہیں، علاقوں کے حساب سے یا پھر اس وکیل کے حساب سے ہوگی فیس۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں ایک اچھا سا وکیل کریں۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ ایڈلٹ ہیں، آپ کے پاس 18 سال عمر کا آپ کے پاس پروف ہے، اور آپ کا مذہب ایک ہے، یہ 3 چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، تو پھر آپ کسی وکیل کو انگیج کریں، اور اس کے بعد وہ آپ کو پروسیس میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کی کورٹ میرج کرا دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر کہ کورٹ میرج کیسے کریں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، کل پھر ملیں گے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھے گا، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت بھی دے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔